बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश उस्मान की एपिसोड नंबर 171 का तीसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जब भी इस सीरीज़ के किसी भी एपिसोड के 3 ट्रेलर अपलोड होते हैं तो वो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और मुझे लगता है कि आने वाली किस्त भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जिस तरह के ट्रेलर अपलोड हुए हैं ऐसा लगता है कि उस्मान बे सोगोत को बचाने के लिए और फातिमा खातून को बचाने के लिए कोई ना कोई प्लान लाजमी बनाने वाले हैं। और इवन लास्ट ट्रेलर में हमने बायहान बे को भी देखा कि वो लूकास के साथ मौजूद थे और गेंजार बे जो थे वो कारासी बे के साथ मौजूद थे। और गेंजार बे का जो एक्टर है उस पर मुझे ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, क्योंकि वो जिस किसी भी सीरीज़ में आया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल में कन्वर्ट हो ही जाता है, तो उस पर इतना ज़्यादा तो मुझे यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बायहान बे का लुकास के पास जाना और गेंजार बे का कारासी बे के पास जाना, ये सब उस्मान बे के मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है या इसमें कितनी सच्चाई होगी ये तो मुझे आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि ऐसा है या फिर नहीं। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि जिसके लिए ये स्पेशली तीसरा ट्रेलर अपलोड हुआ। ट्रेलर के पहले ही सीन में फातिमा खातून, सारूजा बे और यूसुफ बे नज़र आ रहे हैं और सारूजा बे और यूसुफ बे की हालत आप देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि उन पर काफ़ी तशद्दुद किया जाएगा आने वाली किस्त में और ये देखना होगा कि वो इस तशद्दुद को बर्दाश्त कैसे करेंगे। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों के ज़रिए से उस्मान बे के मंसूबे को भी जानने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर इस सीन में हम उस्मान बे को भी देख सकते हैं जो फातिमा खातून की चीज़ों के साथ बैठे हुए हैं और शायद अपनी बेटी को ही याद कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर उस्मान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और उस्मान बे पहले तो अपनी बेटी फातिमा का नाम लेते हुए सुनाई दिए, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी को याद तो कर ही रहे होंगे और जो कुछ भी हो, एक जो वालिद होते हैं वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और ये तो फिर एक कबीले के सरदार थे और उन्होंने तो लाजमी अपनी बेटी को बचाना ही है। इसके साथ साथ उस्मान बे का ये डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और कि एक तरफ जो है वो मेरी बेटी है और दूसरी तरफ जो है वो मेरी ज़मीन या मेरा मुल्क है, और उस्मान बे दोनों से ही दस्तबरदार नहीं होना चाहते। जैसा कि मैंने यही बात की है अभी कि उस्मान बे दोनों में से किसी एक चीज़ से भी दस्तबरदार नहीं होंगे, यानी कि ना ही वो अपनी बेटी को काफरों के हाथों में छोड़ेंगे और ना ही वो अपनी ज़मीन या अपने मुल्क को बाज़ंतीनियों के हवाले करेंगे। उस्मान बे का मंसूबा क्या होगा ये तो हमें आने वाली किस्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर फातिमा खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वो जो शैतान है वो मुझे हासिल करना चाहती थी। और हो सकता है कि सारूजा बे और यूसुफ बे की हालत देखने के बाद फातिमा ये बात बोल रही हो। अब इस सीन में आप लुकास को देख सकते हैं और अभी भी कुछ लोग ये कहेंगे कि इस सीज़न में वो बात नहीं है, यानी कि उस तरह की इसमें वाइब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लुकास जो है वो अभी तक काफ़ी ख़तरनाक और ताकतवर दुश्मन के तौर पर दिखाए गए हैं और इसी तरह से उनका करैक्टर भी इस सीरीज़ में चलता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानब सोफिया जो है वो फातिमा खातून को पकड़े हुए हैं और ये बात बोल रही हैं कि कल जब मैं सोगोत को हासिल कर लूँगी तो तब मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी, यानी कि वो सोगोत हासिल करने के बाद भी फातिमा खातून को उस्मान बे के हवाले नहीं करने वाली। इस सीन में हम देख सकते हैं कि होलोफिरा और ओरहान बे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और दोनों ही आपस में बात कर रहे होंगे और जाहिर सी बात है अब तो मियाँ बीवी हैं तो कोई इस बात पर एतराज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओरहान बे अब अपनी बीवी से तो बात करते हुए नज़र आएंगे ही इस सीरीज़ में। और यहाँ पर होलोफिरा ये बात बोल रही हैं कि अगर फातिमा के लिए जान देनी पड़ी या फातिमा की जान को ख़तरा हुआ तो मैं उसके लिए जान दे दूँगी।
इसके साथ साथ बेगम खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि हम दोनों को एक ही जगह से नुकसान या एक ही जगह से चोट पहुंची है। Yusuf için ettiğim duaya Sarıca'yı da Fatma'yı da katarım. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायहान बे और उनकी बीवी हज़ल खातून और उसके साथ साथ बेगम खातून आपस में इकट्ठे नज़र आ रहे हैं और बेगम खातून यहाँ पर उनको यही बात बोल रही है कि जो दुआएं मैं यूसुफ बे के लिए करती हूँ यानी कि अपने भाई के लिए करती हूँ, मैं उन दुआओं में सारूजा बे और साथ साथ फातिमा खातून को भी शामिल कर लूँगी। ये बात बेगम खातून किस वजह से बोल रही हैं ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। क्या उनकी नीयत खालिस है या ये भी वो किसी चाल के तौर पर ऐसा कह रही हैं। Rabbim evlatlarımızı esirgesin. Osman kızına karşılık Suud'dan vazgeçecek mi sence? बेगम खातून की बात का जवाब देते हुए हज़ल खातून ये बात बोल रही हैं कि हमारा रब जो है वो हमारे बच्चों को जल्द अज जल्द आज़ादी दिलवाए या फिर उनको कैद से जल्द अज जल्द छुड़वाए। इसके साथ साथ हमें इस सीन में कारासी बे भी नज़र आ रहे हैं और एक डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि उस्मान बे अपनी बेटी की खातर जो है वो सोगोत से पीछे हट जाएंगे या सोगोत से दस्तबरदार हो जाएंगे, और इस पर कारासी बे हंसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। Vermekten başka çaresi yok ama kızını benden asla almayacak. इस सीन में सोफिया का डायलॉग सुनाई दे रहा है और सोफिया ये बात बोल रही है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी कि सोगोत को हमारे हवाले करने के अलावा उस्मान बे के पास कोई और रास्ता नहीं है, उनको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सोफिया ये बात भी बोल रही है कि फातिमा को वो फिर भी मेरे से हासिल नहीं कर पाएंगे, यानी कि चाहे वो सोगोत को मेरे हवाले कर ही दें तब भी वो फातिमा को मेरे से नहीं ले पाएंगे, यानी अपनी बेटी को मेरे से हासिल नहीं कर सकेंगे। एक तरफ फातिमा खातून जो कि उस्मान बे की लाडली बेटी हैं और बेटियां अपने बाप की कितनी लाडली होती हैं ये बात आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे और बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ भी होंगे। और दूसरी तरफ उस्मान बे का मुल्क यानी कि सोगोत, और सोगोत जो है वो तो अर्तुल गाजी की इमानत भी है और उसमें शेख हैदर अली की इमानतें भी हैं और शेख हैदर अली की यहाँ पर यादें भी मौजूद हैं और उस हवाले से भी एक काफ़ी अहम शहर है। तो उस्मान बे काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से कोई हल निकाल ही लेंगे जिससे वो इस सूरत हाल से भी आसानी से बाहर निकल आएंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।